हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज वीरेंद्र, टीचर ऑफ इंग्लिश। गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको जो कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, दिस इज रियली वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई से सिंपली कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यू कीप ऑन लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग द वीडियोस टू योर फ्रेंड्स, टू योर रिलेटिव्स, टू एवरीवन टू whom you know। आप जिस किसी को भी जानते हैं उन सबके साथ में शेयर करें। और आप लोगों का प्यार हम तक पहुंच रहा है। वी आर एंजॉइंग दिस, रियली इट इज वेरी नाइस। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल वाला स्ट्रक्चर जो था हमारा, जिसमें हम बात कर रहे थे कुछ हैबिचुअल एक्शंस की, यानी कि जो आप जिस चीज के आप हैबिचुअल हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं, वो हमने बात की। जिसमें हमने पूछा था कैन यू गो विदाउट। कल वाला जो स्ट्रक्चर था हमारा था कैन यू गो विदाउट, गो विदाउट जो भी एक्शन आएगा, अगर एक्शन आता है तो उसके साथ में आपने आईएनजी लगाया था, और अगर एक्शन नहीं था तो कोई भी नो एक्शन लगाया था, यानी कि किसी भी चीज का आपने नाम लिखा था माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं तो कल हमने देखा था, जैसे मैंने पूछा क्या आप जा रह सकते हैं पैसे के बगैर, कैन यू गो विदाउट मनी। तो कैन यू गो विदाउट मनी, क्या आप रह सकते हैं पैसा कमाए बगैर, अर्न मनी, कैन यू गो विदाउट अर्निंग मनी। क्या पैसा सेव किए बगैर रह सकते हैं क्या, तो कैन यू गो विदाउट सेविंग मनी। यहाँ पर फिर इनके साथ में आपको आईएनजी लगाना है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये सब क्या है, ये एक्शन है। ठीक है, ये एक्शन नहीं है, ये तो नो एक्शन है, यानी कि एक चीज का नाम है। ठीक है, तो नाम के साथ में हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। ये हमारा पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्लास चल रही थी, उसके अंदर ही मैंने आपको एक नेक्स्ट पॉइंट बताया था, जिसमें हमने इम्यून टू के बारे में पढ़ा था। इम्यून टू क्या पढ़ा था, इम्यून टू। इम्यून टू का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज के आप हैबिचुअल हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं, तो वहां पर आप इम्यून टू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इम्यून टू। ठीक है, जैसे कि भाई मैं एक टैबलेट है, कोई भी एक टैबलेट का नाम ले लो, जैसे कि क्रॉसिंग। ठीक है, मैं क्रॉसिंग का आदी हो चुका हूँ, मुझे क्रॉसिंग लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आई एम इम्यून टू टैबलेट क्रॉसिंग। ठीक है, क्रॉसिंग का मैं टैबलेट आदी हो चुका हूँ, तो उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जब कोई आदमी स्टार्टिंग में स्मोकिंग शुरू करता होगा, तो जब वो स्मोक करता होगा तो उसे बहुत ज्यादा खांसी होती होगी, बहुत ज्यादा कफ या जो भी है जो है ना, सांस की प्रॉब्लम, खांसी की प्रॉब्लम होती होगी। लेकिन थोड़े दिन के बाद में वो हैबिचुअल हो जाता है और उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो फिर क्या हो गया उस चीज का, वो इंसान स्मोकिंग का इम्यून टू हो गया, तो ही इज इम्यून टू स्मोकिंग। ठीक है, तो ऐसे उसको बोलेंगे। क्लियर। अब उसको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ही इज फाइन। हम किसी को डांटते हैं, कभी एक बार डांटने से बच्चा काम कर देता है, फिर थोड़े दिन में उसको आदत हो जाती है, तो वो फिर इम्यून टू स्कोल्डिंग हो गया, यानी कि वो डांट खाने का आदी हो गया, उसे डांट खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ही इज इम्यून टू स्कोल्डिंग। ये कल हमने क्लास में पढ़ लिया था। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आसान सा कंसेप्ट था, इजी था, तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा है जैसे स्टार्टिंग में जैसे था ना, ये मैं आपको बता रहा था इम्यून टू वाले में, आपने कोई टैबलेट ली, एक बार एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको, टैबलेट लिया आपने, क्रॉसिंग ले लिया आपने, आपने जैसे ही ली तो आपको एकदम से राहत मिलता है। पहली बार जब कोई स्टार्टिंग में कोई मेडिसिन लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, राहत की सांस, चैन की सांस लेना, आराम हो जाना, तो उसे बोलते हैं हैव अ साई ऑफ रिलीफ। तो क्या बोलेंगे, हैव अ साई ऑफ रिलीफ बोलेंगे उसे, have a sigh of relief। ठीक है ना, तो ऐसे बोलेंगे, तो हैव अ साई ऑफ रिलीफ बोलेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और अगला जो पॉइंट है उसको भी मैं बता देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। राहत की सांस लेना, चैन की सांस लेना, हैव अ साई ऑफ रिलीफ, चैन की सांस लेना। ठीक है, तो आराम मिल गया बच्चे को, उस बंदे को, टेबलेट ले ली, आराम मिल गया। लेकिन जैसे बार बार लेता रहेगा तो फिर क्या होएगा, उसको क्या होएगा, उसका असर होना, उसका जो है ना, उसका एक जो प्रभाव है उसका, वो खत्म हो जाएगा। तो जैसे प्रभाव खत्म हुआ तो फिर इम्यून टू हो गया, फिर वहां पर इसको यूज करेंगे। तो ही इज इम्यून टू टैबलेट्स, ही इज इम्यून टू इंजेक्शंस, ही इज इम्यून टू स्मोकिंग, किसी भी चीज का आदी हो जाना, तो ही इज इम्यून टू स्कॉल्डिंग, ऐसे बोलेंगे। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर भी हमने कल पढ़ लिया था, देख लिया था। अब थोड़ा सा इसके अंदर चेंज है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी बोला जाता है, तो वो दूसरा तरीका क्या है वो देखते हैं।
जैसे यहाँ पे लिखा है कैन यू गो विदाउट एक्शन प्लस आईएनजी, तो इसी को दूसरे तरीके से बोला जा सकता है कैन यू डू विदाउट, वही सेम मीनिंग सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा चेंज होगा ये, कैन यू गो विदाउट, कैन यू डू विदाउट, ठीक है ना, कैन यू गो विदाउट, कैन यू डू विदाउट, और जो भी एक्शन है, जो भी काम है, उसके साथ में तो आप आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। और अगर कोई काम नहीं है तो फिर वो नो एक्शन लगाएंगे। नो एक्शन मतलब कि किसी चीज का नाम लिख देंगे आप, ठीक है भाई। जैसे मैंने कहा क्या आप अपनी फैमिली के बगैर रह सकते हैं, कैन यू डू विदाउट योर फैमिली, ठीक है, कैन यू डू विदाउट योर फैमिली। फॉर एग्जांपल आपकी जॉब लगी कहीं, अपने घर से आप दूर जाना पड़ रहा है, आपको 200 300 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अपनी फैमिली को साथ ही लेके जाओगे या फैमिली के बगैर रह सकते हो, तो कैन यू डू विदाउट योर फैमिली, लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसे यूज कर देंगे, यहाँ पे फैमिली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैंने पूछा, यहाँ पर अब आदत है आपकी पैसा सेव करने की, क्योंकि मान लो कोई आदमी है जो बहुत ज्यादा कंजूस है, ठीक है, स्टिंजी, क्या बोलते हैं उसे, स्टिंजी बोलते हैं, STINGY, स्टिंजी का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा कंजूस होना, ठीक है। और एक होता है बिल्कुल महाकंजूस, एक तो कंजूस होता है, एक होता है महाकंजूस, तो उसे बोलते हैं माइजर, क्या बोलते हैं, माइजर बोलते हैं। एक होता है कंजूस और एक होता है महाकंजूस, तो माइजर एक आदमी बहुत कंजूस है, पैसा सेव करता है, ठीक है। तो अब उसकी आदत है पैसा सेव करने की, तो उससे पूछ रहा हूँ भाई साहब क्या आप पैसा सेव किए बगैर रह सकते हैं, तो कैन यू गो विदाउट सेविंग मनी, फिर वहां पे सेव के साथ में आईएनजी लगाना पड़ेगा क्योंकि वो एक्शन है, तो कैन यू गो विदाउट सेविंग मनी, ठीक है। भाई कुछ लोग होते हैं बहुत झूठ बोलते हैं, बिल्कुल दे टेल अ लाई, है ना, बहुत झूठ बोलते हैं। तो मैंने पूछा भाई साहब क्या तुम झूठ बोले बगैर रह सकते हो, तो कैन यू डू विदाउट टेलिंग अ लाई, ऐसे बोल देंगे। तो यहाँ पर एक्शन के साथ में लिख देंगे आप टेलिंग अ लाई, क्या आप झूठ बोले बगैर रह सकते, कैन यू टेलिंग अ लाई, तो क्या आप रह सकते हैं झूठ बोले बगैर, तो कैन यू टेलिंग अ लाई, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। और यहाँ पर कैन यू गो विदाउट फैमिली, कैन यू गो विदाउट मनी, क्या पैसे के बगैर रह सकते हैं, कैन यू गो विदाउट एजुकेशन, क्या आप एजुकेशन के बगैर रह सकते हैं। तो कुछ भी बोले आप, कैन यू गो विदाउट बोले, कैन यू डू विदाउट बोले, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों सेम होते हैं, कैन यू गो विदाउट मनी, कैन यू डू विदाउट मनी, ठीक है, लाइक दिस, दोनों का मीनिंग सेम है। आई होप कि ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके होंगे, अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है, चलिए। तो ये दोनों के दोनों सेंटेंस इम्यून टू है या फिर आपका ये कैन यू डू विदाउट, कैन यू गो विदाउट है। और मैंने कल आपको एक हैबिट वाला ही बताया था, आर यू इन द हैबिट ऑफ, क्या किसी काम को करने की आपकी आदत है, आर यू इन द हैबिट ऑफ, एक्शन प्लस आईएनजी, वहां पर भी एक्शन के साथ में आईएनजी लगा था। ये स्ट्रक्चर्स आपको सीखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक पहला स्ट्रक्चर था आर यू इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, आर यू इम्यून टू एक्शन प्लस आईएनजी, ठीक है। तीसरा था कैन यू गो विदाउट एक्शन प्लस आईएनजी, लिख ही देता हूं पूरा का पूरा में, कैन यू गो विदाउट एक्शन प्लस आईएनजी, ठीक है। और फोर्थ था इसी में थोड़ा सा चेंज, कैन यू डू विदाउट एक्शन प्लस आईएनजी। तो ये स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर्स अभी मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपको करवा दिए। अगर आप सारे के सारे स्ट्रक्चर को गिनोगे, अगर आपको मैं एक शॉर्टकट बताऊं तरीका कि इंग्लिश सीखने का शॉर्टकट क्या है, तो जितने भी स्ट्रक्चर मैंने आपको करवाए हैं, आई हैव टॉट यू ऑलमोस्ट, अभी तक मैंने आपको 125 और 100 के अराउंड 25 125 के करीब मैंने आपको स्ट्रक्चर करवा दिए होंगे, ठीक है। 130 मान के चलो, 125 टू 130 स्ट्रक्चर्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो उसका तरीका ये है कि आपको वो 125 स्ट्रक्चर्स लिखने हैं सारे के सारे, और उन 125 स्ट्रक्चर्स को लिखने के बाद उनमें अलग अलग 10-12 एक्शंस ले लो आप, 10-12 क्या ले लो, एक्शंस ले लो।
उनको उनके अंदर आप यूज़ करना शुरू करो, उनकी प्रैक्टिस करो बस। आपको काम क्या करना है, बस उनकी प्रैक्टिस करनी है और उन स्ट्रक्चर्स को अपनी ज़ुबान पे लेके आना है। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो सारे के सारे आपकी ज़ुबान पे आपको याद रहें, ठीक है? 5-7 दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमैटिकली वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आपकी ज़ुबान पे आने शुरू हो जाएँगे। फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप ऑटोमैटिकली आप बोलना शुरू कर दोगे, यही तरीका है, ठीक है? फिर साथ-साथ में आप अपनी वोकैब पे काम करते रहो, वोकैब को यूज़ करते रहो अपने उन स्ट्रक्चर्स में और जितने ज़्यादा वोकैब को यूज़ कर लोगे, फिर वो चलता रहेगा। क्योंकि लर्निंग प्रोसेस है वो तो कभी एंडिंग होता ही नहीं है। अब आप हिंदी भाषी हम सब हिंदी भाषी हैं, हिंदी बोलते हैं। लेकिन हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग हम एग्ज़ैक्टली नहीं समझते। अगर हम देखें अगर हम देखें तो हम अपने आम बोलचाल की भाषा में जो शब्द यूज़ करते हैं, जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, वो मुश्किल से 100 सेंटेंस ही होंगे जो हम हर रोज़ यूज़ करते रहते हैं। इन्हीं का बार-बार यूज़ होता रहता है। 100 से 200 300 सेंटेंस होंगे। मैक्सिमम आप 100 से लेकर के 300 तक सेंटेंस मान सकते हैं और इसके अंदर जो वोकैब यूज़ होती है वो 500 ये 500 वर्ड्स ही हैं जो आप यूज़ करते हैं, इनसे ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते, ठीक है? जो आप यूज़ करते हैं। हम जो जनरली यूज़ करते हैं, आपके घर में जितने भी आइटम्स, प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप देख लो। घर में जो भी फर्नीचर है, सब कुछ आप एक लिस्ट बना के देख लो, खुद से आपको पता चल जाएगा, ठीक है? और फिर उन सारे के सारी चीज़ों के काम क्या हैं, बस। यानी कि घर में भाई जो भी है फैन है तो फैन क्या देता है आपको? एयर प्रोवाइड करता है, एयर देता है, ठीक है? गिव्स एयर, ठीक है? ये बोर्ड का काम है, बोर्ड पे हम वी राइट ऑन द बोर्ड, ठीक है? मार्कर का क्या है काम होता है? मार्कर से भी हम राइट करते हैं, ठीक है? घड़ी का क्या काम होता है? वी रीड द वॉच, हम इसमें टाइम वॉच करते हैं, रीड करते हैं इसको टाइम को, ठीक है? और क्या है भाई? फ़ोन है, फ़ोन से कॉल करते हैं, मैसेज रिसीव करते हैं, मैसेज सेंड करते हैं। तो ये यानी कि सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी घर के अंदर आपके आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको लिख लो एक बार। उनके नाम इंग्लिश में हो गए, फिर उनके काम क्या है वो इंग्लिश में हो गए और फिर आपके पास में स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिए। इन स्ट्रक्चर्स में, इन सेंटेंसेस में ये सारे के सारे स्ट्रक्चर यूज़ हो जाएँगे, सारे स्ट्रक्चर ही हैं आपके और ये सारे वर्ड हो जाएँगे। तो यही एक तरीका है जो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया। घर में बैठो, सारी चीज़ों का नाम लिखो, उनके क्या-क्या काम है वो लिखो, नहीं पता तो गूगल करो, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने बता ही रखे हैं। ये इसमें सबको पुट कर दो, लिख दो, यूज़ कर दो। आ गई इंग्लिश, वेरी ईज़ी। ये काम लेकिन करना पड़ेगा। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी सीख जाएँगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना और बेहतरीन हो जाएगा। दिस इज़ ओनली द वे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए तो शुरू करते हैं अब जब मैंने जैसे बहुत सारे बच्चों को बताते हैं तो कुछ तो क्या करते हैं दे स्किप कर देते हैं। और उनको ये नहीं पता जब वो स्किप करते हैं ऐसी वीडियोज़ को तो वो कहीं न कहीं अपनी लर्निंग को स्किप कर रहे हैं। है ना? बहुत बार क्या होता है जब मैं ये बात बता रहा होता हूँ तो बच्चे क्या करते हैं उसको स्किप करते हैं। वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो वो स्किप वीडियो को नहीं कर रहे होते एक्चुअल में। एक्चुअल में वो अपनी लर्निंग को स्किप कर रहे हैं। मान लो मुझे कुछ सीखना था, मैंने उसको स्किप कर दिया, तो मेरा वो सीखना जो था, जो मुझे मेरे काम आने वाला था, वो मैंने स्किप कर दिया, वो छोड़ दिया मैंने। तो डोंट स्किप इट। जो मैंने बताया उसको फॉलो करना है। अब जिनको मैंने बता दिया और जिन्होंने फॉलो कर लिया, तो अभी क्या कर रहे होंगे? वो क्या कर रहे होंगे? जैसे ये क्लास फिनिश होगी, तो वो क्या कर रहे होंगे? तो दे विल बी राइटिंग द नोट्स या दे विल बी मेकिंग द नोट्स, है ना? वो ये काम कर रहे होंगे। जैसे ही क्लास फिनिश होगी, तो वो क्या कर रहे होंगे? वो लिख रहे होंगे नोट्स को। तो उसी को कैसे लिखेंगे? यानी कि फ्यूचर में प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि वो ये काम कर रहे होंगे, तो विल बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? विल बी। ये भी पॉइंट है, समझ लो इसको भी, विल बी, ठीक है? ऐसे ही शायद वो लिख रहे होंगे भाई, तो मे बी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? और कुछ होंगे जो बिल्कुल आलसी होंगे, है ना? लेज़ी, बिल्कुल लेज़ी, कुछ होते हैं बिल्कुल लेज़ी, लेज़ी होते हैं लोग, बहुत आलसी और कुछ होते हैं इतने आलसी, इतने सुस्त कि भाई मैं तो कहूँगा कि उनकी तो हड्डियों में पानी जम चुका होता है। हड्डियाँ तक उनकी लेज़ी हो चुकी होती है, तो उनको बोलते हैं लेज़ी बोन्स। क्या बोलते हैं? लेज़ी बोन्स। ऐसे आदमी को बोलेंगे लेज़ी बोन्स। लेज़ी मतलब सुस्त, आलसी, लेज़ी बोन्स मतलब कि महासुस्त, महाआलसी, तो लेज़ी बोन्स बोलेंगे, ठीक है? तो कुछ इतने आलसी होंगे कि वो सोचेंगे अरे यार देखेंगे बाद में लिखेंगे, तो वो शायद ही लिखेंगे, शायद ही लिख रहे होंगे। यानी कि ये जो मैंने लिखा यहाँ पर ये क्या है कि फ्यूचर में किसी काम के होने की संभावनाएं कितनी हो रही होंगी। किसी काम को ये फ्यूचर में
कोई काम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में अगर होगा तो ये वहां पर इस स्ट्रक्चर को यूज किया जा सकता है। हाँ, पॉसिबिलिटी भी साथ में है। मान लो कि जैसे अभी क्लास फिनिश हुई और आपने जैसे क्लास फिनिश, तो जैसे मैंने आपको बताया आपने वैसा लिखना शुरू कर दिया, तो इस काम की संभावना है कि आप ये कर रहे होंगे, तो यू विल बी मेकिंग नोट्स। शायद तो यू मे बी मेकिंग नोट्स, शायद ही तो यू माइट बी मेकिंग नोट्स। ठीक है, ऐसे बना देंगे। तो क्या बना देंगे, जैसे मैंने कहा भाई आप लिख रहे होंगे या वो लिख रहा होगा, तो ही लिख देता हूं यहां पर। तो ही विल बी मेकिंग नोट्स। ठीक है, और मैंने कहा शायद ही, तो ही मे बी मेकिंग नोट्स। और बोलो बिल्कुल बिल्कुल ही ना के बराबर, शायद शायद ही, तो ही माइट बी मेकिंग नोट्स। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इन सबके साथ में आप जो एक्शन लगाएंगे, यानी कि जो भी एक्शन लगाएंगे उसके साथ में आईएनजी लगाएंगे, जो भी वर्ब लगाएंगे उसके साथ में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपका बनेगा। राइट, मान लो और जैसे और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मान लो कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और मैंने पूछा आपका भाई कहाँ है, तो आपने कहा मेरा भाई तो इस टाइम पर खेल रहा होगा, तो ही मे बी प्लेइंग या ही विल बी प्लेइंग, ऐसे बोलेंगे आप। ठीक है, तो थोड़े से आप बिल्कुल श्योर नहीं है, बिल्कुल श्योर होंगे तो बोल देंगे ही इज प्लेइंग। लेकिन क्योंकि वो आपके ही इज प्लेइंग कब बोलेंगे, जब आपके सामने है, आपको दिख रहा है कि यस ही इज प्लेइंग। लेकिन क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, वो कहीं बाहर गया हुआ है और वो वहां पर खेल रहा होगा, तो ही मे बी प्लेइंग। ठीक है, या ही विल बी प्लेइंग या ही माइट बी प्लेइंग, वो संभावना के हिसाब से, पॉसिबिलिटी के हिसाब से आप बोल देंगे। अब एक होता है किसी काम को अभी होते हुए होना चाहिए, हम बोलते हैं ना अरे उसको तो यार ये काम करते हुए होना चाहिए, उसको तो अभी क्योंकि वो गया ही पढ़ने के लिए, तो ही वो पढ़ते हुए होना चाहिए भाई, है ना। मान लो कि आपका भाई, अभी आपका भाई बहन जो है वो बोले कि मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, मैं वहां पे पढ़ूंगा, और मैं आया, मैंने आपसे पूछा वो आपका भाई कहाँ है, तो आपने क्या बोला कि वो तो लाइब्रेरी में पढ़ते हुए होना चाहिए, उसको तो पढ़ते हुए होना चाहिए अभी लाइब्रेरी में, तो ही शुड बी। जैसे ये है ना, ऐसे ही शुड बी भी यूज कर देंगे। शुड बी, शुड बी, ये याद रखना भाई। तो ही शुड बी, और उसके साथ में आईएनजी, यानी कि जो भी एक्शन होएगा उस एक्शन के साथ में, एक्शन का मतलब पता है ना आपको क्या है, एक्शन का मतलब है काम, कोई भी काम, तो वो काम अभी करते हुए होगा। ही शुड बी स्टडिंग, है ना, उसको ये पढ़ाई करते हुए होना चाहिए भाई। मैंने आप ही आप मतलब आप ही हो, तो आप ही फॉर एग्जाम्पल आप बाइक चला रहे हो और मैंने देखा कि आपके पास तो हेलमेट ही नहीं है, तो मैं कह रहा अगर आपको तो हेलमेट पहने हुए होना चाहिए, यू शुड बी वियरिंग हेलमेट, यू शुड बी वियरिंग हेलमेट, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब आप कौन सी कंडीशन में है, मान लो मैं कह रहा हूँ आपको तो यार लिखते हुए होना चाहिए, अभी अभी जो बातें बता रहा हूँ इनको लिखते हुए होना चाहिए, तो यू शुड बी राइटिंग, यू शुड बी राइटिंग लाइक दिस, ऐसे बोला जा सकता है। राइट, तो ये स्ट्रक्चर है, इजी सा है, मैंने जो आपको बताया बहुत इजी है, आसान है, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, कंसेप्ट समझा भी होगा। मैंने आज आपको थोड़ा सा बताया, कैन यू डू विदाउट, कैन यू गो विदाउट की जगह पे कैन यू डू विदाउट भी बोल सकते हैं। इम्यून टू की मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई, थोड़ा सा बताया मैंने आपको, आर यू इन द हैबिट ऑफ बताया, जब आप मान लो किसी चीज की आदत में है तो हम बोलते हैं ना आर यू इन द हैबिट ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी लाइक दिस। ठीक है, वो मैंने आपको बताया, इम्यून टू का बताया, और मैंने कैन यू डू विदाउट बताया, कैन यू गो विदाउट बताया, और ये मे बी माइट बी और विल बी के साथ में आईएनजी कैसे लगता है, किस सिचुएशन में लगता है, ये मैंने आपको बताया। शुड बी ये कैसे यूज होता है, तो दैट आल्सो आई हैव टोल्ड यू। तो ये सारा स्ट्रक्चर्स मैंने बता दिया। इससे बीच में मैंने, अगर आप कोई बच्चा शॉर्टकट, पहले तो वी मस्ट अवॉइड द शॉर्टकट्स, हमें शॉर्टकट्स अवॉइड करना चाहिए, बट फिर भी अगर आपको शॉर्टकट ही चाहिए तो आई हैव टोल्ड यू द वे, उसको फॉलो करो एंड यू विल लर्न द थिंग्स। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, बट वो शॉर्टकट तभी होगा जब आपने सारी की सारी वीडियोस भी देख रखी होंगी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर द डे, एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव फाइनल मैच, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच होने वाला है, तो wish you all the best, or India will win, of course. So this is all for the day, my dear friends. This is all. Bye bye. Have a nice day. Enjoy. Take care.